सीधे फायरिंग करी गई, 1 to 1 फायर किए गए और इस पूरी फायरिंग में पुलिस के साथ वहाँ के क्रिमिनल्स भी शामिल थे जो एक पर्टिकुलर कहते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के दोस्त थे, जिसमें एक सोनकर नाम का आदमी था जिसने अपने माउजर से हमला किया जिससे फहीम नाम के बच्चे की जान गई। जो ड्यू प्रोसेस है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, किसी भी प्रोसेस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लगातार पुलिस ने रात में फायरिंग करी और मशीन गन से फायरिंग करी गई। 1000 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। शासन कह रहा है कि तकरीबन 6 डेथ्स हुई हैं, लेकिन लोकल लोग ये कह रहे हैं कि डेथ की तादाद मिनिमम टू मिनिमम 20 के आसपास है। बहुत से लोगों ने बताया कि बुलेट इंजरी के कारण लोग वहीं गिर गए, रात थी, ब्लीडिंग की वजह से उनकी जानें गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एपीसीआर के जरिए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है हल्द्वानी दंगे को लेकर। हमारे साथ उस टीम के मेंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ये रिपोर्ट है और क्या आपने वहाँ पर देखा? मेरा नाम नदीम खान है और कल हम सब एपीसीआर और की तरफ से हल्द्वानी गए थे, जिसमें हमारे साथी हर्षमंदर और अशोक शर्मा जी, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर, और नौशरन थी और कुछ वकील दोस्त भी साथ में थे। और वहां जाने के बाद ये मालूम चला कि सरकार के द्वारा प्रायोजित ये हिंसा है, यानी कि सरकार के द्वारा कराई गई ये हिंसा है। एक लैंड है जिसपे कुछ डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट के चलते उसको सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद अचानक 2 दिन के बाद जबकि वो लोग जिस पे सील होता है वो कोर्ट जाते हैं, 4-5 दिन के बाद की तारीख मिलती है, लेकिन उसका इंतज़ार करे बगैर अचानक एक शाम में बुलडोज़र आके खड़े होते हैं। पहले कुछ घर गिराते हैं, फिर वो मस्जिद को गिराना शुरू करते हैं। मस्जिद को जब वो गिराना शुरू करते हैं तो महिलाएं और पुरुष उसका विरोध करते हैं, जिसपे पुलिस के ज़रिए उनकी बर्बर पिटाई करी जाती है। पिटाई के बाद फिर वो मामला कन्फ्रंट करता है और लोगों का ये कहना है कि कुछ बाहरी लोग उसके बाद थाने पे हमला करते हैं। थाने के साथ साथ वो इलाकों की गाड़ियों को भी जलाते हैं। एक जगह शादी हो रही थी, वो जो जिन लोगों ने थाना जलाया वो उसी इलाके में थाने के पीछे एक शादी हो रही थी, उसका पंडाल भी जलाने की कोशिश करी और मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हम उनको नहीं पहचानते हैं और वो शादी का जब पंडाल जला रहे तो हम लोगों ने उनको भगाया किसी तरीके से। और उसके बाद लगातार पुलिस ने रात में फायरिंग करी और मशीन गन से फायरिंग करी गई। 1000 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए, जिसके नतीजे में लोकल लोगों का अनुमान ये है, जो शासन कह रहा है कि तकरीबन 6 डेथ्स हुई हैं, लेकिन लोकल लोग ये कह रहे हैं कि डेथ की तादाद मिनिमम टू मिनिमम 20 के आसपास है। ये किस आधार पर कह रहे हैं? क्या कुछ लोग मिसिंग भी हैं या अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं? क्या किस आधार पर? देखिए, अस्पताल तो सारे बंद हैं और बहुत सी तादाद, जैसे एक शारिक करके लड़का है जिसकी डेथ हुई है, उसकी फैमिली बरेली भाग गई है। अब शारिक को लोग जान रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू खुलेगा तो नाम के डिटेल के साथ बताएंगे। बहुत से लोगों ने बताया कि बुलेट इंजरी के कारण लोग वहीं गिर गए, रात थी, ब्लीडिंग की वजह से उनकी जानें गई। क्या शुरू में ही पुलिस ने फायर कर दिया था? इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है कि कुछ लोग बाहरी लोग थे, एक बदमाश का भी नाम आ रहा है इलाके का जिसने फायरिंग की है। क्या सीधा फायर किया था या पहले जो है रबड़ के गोलियां चलाई गई? जो ड्यू प्रोसेस है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, किसी भी प्रोसेस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि किसी भी ड्यू प्रोसेस को इस्तेमाल किए बगैर सीधे फायरिंग करी गई, 1 to 1 फायर किए गए और इस पूरी फायरिंग में पुलिस के साथ वहाँ के क्रिमिनल्स भी शामिल थे जो एक पर्टिकुलर कहते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के दोस्त थे, जिसमें एक सोनकर नाम का आदमी था जिसने अपने माउजर से हमला किया जिससे फहीम नाम के बच्चे की जान गई। क्या इन लोगों के ऊपर भी कोई एक्शन हो रहा है? अभी सीसीटीवी फुटेज में इन लोगों की तस्वीरें कुछ मिली हैं, उस पर कोई जांच चल रही है या सिर्फ एक तरफा गिरफ्तारियां? देखिए, जब डीएम ने यह बयान दिया कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने यह काम किया है, तो उससे आप प्रशासन की जो कार्रवाई होने वाली है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वीडियोस मौजूद हैं, खुलेआम किस तरह से अटैक किया गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भी कितनी हैं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में डिटेंशन किया गया है, तो जिनको डिटेन किया है तो उनकी गिरफ्तारी 2-3 दिन बाद दिखा रहे हैं या अभी तक इलीगल डिटेंशन? इलीगल डिटेंशन सारे चल रहे हैं और इलीगल डिटेंशन पे ही बेस्ड है। गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं। मैंने बताया कि 27 गिरफ्तारियों की खबर है
और गिरफ्तारियों के बारे में जब हमने लगातार बात करने की कोशिश करी एसडीएम से और सिटी मजिस्ट्रेट से, तो कोई हमको प्रॉपर जवाब उनकी तरफ से नहीं मिल पाया। एक बात ये भी आ रही है कि 14 तारीख तक स्टे था, क्या उस पर स्टे था और कल 14 तारीख थी, उसमें क्या रहा, कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, या अभी उस मुसलमानों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हो पाया? देखिए, कोई भी स्टे नहीं था। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब उनकी प्रॉपर्टी को सील किया गया अब्दुल मलिक की, तो मलिक की जो वाइफ थी जिनके नाम से डीड थी, सोफिया मलिक, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया लेकिन 14 तारीख की डेट दे दी। तो जाहिर सी बात है, जब सील हो गया तो 14 तारीख तक वेट कर लीजिए। अब कल हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों ये प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलाया, और अगली तारीख दी है। तो क्या लगता है, सबसे बड़ी बात जो हमसे सवाल हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब किस तरह से मुसलमान आगे बढ़ें, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके लिए किस तरह की एफर्ट की जाए, क्या वहाँ पर खाने पीने की भी दिक्कत है, और किस तरह की परेशानी, इलाज की कोई परेशानी है, या प्रशासन इन चीज़ों में लगा हुआ है? देखिए, परेशानी वहाँ पर खाने पीने की है। लोअर मिडिल क्लास की बस्ती है, 1 लाख से ज़्यादा लोग कर्फ्यू में बंद हैं। तो जाहिर सी बात, हालांकि प्रशासन ये कह रहा है, लेकिन जब हमने लोगों से बात करी तो पता चला कि प्रशासन के क्लेम बहुत स्ट्रांग नहीं है। यानी कि लोगों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन की तरफ से हमें कुछ मिला नहीं। तो खाने पीने की परेशानी है, बेवा हैं, बच्चे हैं, गरीब लोगों की कॉलोनी है, तो वो तो मसले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो लगातार लोग जेल में डाले जाएंगे तो उनको वकीलों की टीम, मैं यही काम करता हूं, तो इसी के लिए मैं गया भी था, और कल फिर हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी। तो लीगल एड फराहम की जाए? जी जी, लीगल एड।